पे, ताकि मेडिटेशन इजी हो जाए, उसको उसके फ्लो में हम जा पाए। जैसे ही प्रोस्पेरिटी और वेल्थ की, फॉर्च्यून की बात आती है, गुड लक की बात आती है, तो सभी के जहन में गॉडेस लक्ष्मी का ख्याल आता है। तो ज्यादातर हम गॉडेस लक्ष्मी को वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए जानते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और हम गहन थोड़ा सा अध्ययन करें अगर लक्ष्मी जी के बारे में, तो हमें ये पता है कि उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो पावर्स हैं, वो केवल वेल्थ और प्रोस्पेरिटी तक ही सीमित नहीं है। फोटो मैंने जानबूझ के लगाई है लक्ष्मी जी की, ताकि हम थोड़ा सा इनके डिस्क्रिप्शन पे बात कर पाए। जितनी मेरी नॉलेज है, हम देख पा रहे हैं कि लक्ष्मी जी को हमेशा जब हम देखते हैं, तो वो ऐसे ही इस लोटस पे बैठी हुई मिलती है, मतलब यही इनका आसन माना जाता है। इस लोटस की भी अपनी एक वैल्यू है, अपना एक सिग्निफिकेंस है, कि जैसे हम सभी जानते हैं कि लोटस एक वो फूल है, एक वो फ्लावर है जो पानी में उगता है। तो उसकी जो रूट्स होती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो मिट्टी में दबी होती है। लेकिन जब वो खिल के सामने आता है, तो मिट्टी का एक तिनका भी किसी भी स्टॉक के किसी भी एक पार्ट पे, किसी भी एक पेटल के पार्ट पे हम नहीं देख पाते। तो अगर समझा जाए, तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है कि पिछले इतनी लाइफ्स में हम लोगों ने जन्म लिए हैं, बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, बहुत नेगेटिव इमोशंस लिए होंगे, बहुत नेगेटिव लेसन्स भी हमने लर्न किए होंगे। लेकिन ये हमारा फॉर्च्यून है, ये हमारा गुड लक है कि इन सारे नेगेटिव पड़ाव को पार करने के बाद हमें ये एक ब्यूटीफुल लाइफ मिली है, जहां पर हमें साधना करने का मौका मिला है। हमें ये लाइफ को अगर आप समझें, तो लोटस की स्टॉक की तरह हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पीछे की धूल मिट्टी पूरी गंदगी को पीछे छोड़ के हम केवल इस लाइफ में अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए पूरा मेहनत करें, और पूरा फोकस सिर्फ यही लगाएं कि जैसे एक कमल के जो पत्ती, लोटस की जो पत्तियां हैं, जैसे वो खिल के बाहर आई हैं, हमारा ये लाइफ भी उसी तरह से ब्यूटीफुली खिले, और हम सबके लिए केवल एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन सके। तो क्योंकि लक्ष्मी माँ जो है ये लोटस पे विराजमान है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का ही सिग्निफिकेंस नहीं है, शी इज ऑल्सो गॉडेस ऑफ ब्यूटी, शी इज ऑल्सो गॉडेस ऑफ सिंप्लिसिटी, एंड शी इज ऑल्सो गॉडेस ऑफ एक्सट्रीम लव। अमन जी ने जो सेशन लिया था संडे को, उन्होंने बताया था कि कैसे हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग गॉड या गॉडेसेस को इन्वोक करते हैं। लेकिन जब मैंने लक्ष्मी माँ के बारे में पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि कितनी सारी शक्तियों का कॉम्बिनेशन अपने आप में ही गॉडेस लक्ष्मी में है। अगर अब बेसिकली हम इन्हें गॉडेस ऑफ वेल्थ मानते हैं, तो वो इनकी पिक्चर से ही बहुत क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है। देखिए, लाल रंग की, मतलब गेहुए लाल रंग की साड़ी, और पूरे में ऑर्नामेंट्स भरे हुए हैं, हाथों से भी कॉइन्स छलक रहे हैं। उनकी पिक्चर ही अपने आप में ये डिपिक्ट करती है दैट शी इज गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। सो जो अपीयरेंस होती है किसी भी गॉड या गॉडेसेस की, बेसिकली वो उसकी शक्तियों को, उसकी पावर को भी बेसिकली सिंबलाइज करती है। अभी मैंने ये वाली फोटो ली गॉडेस लक्ष्मी की, लेकिन मैंने देखा बहुत सी, जब मैं फोटो सर्च कर रही थी, तो बहुत सी जगह जहाँ गॉडेस लक्ष्मी की फोटो थी, वहां पीछे बैकग्राउंड में अधिकतर आप देखेंगे एलिफेंट्स बने हुए होते हैं। उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। बेसिकली एलिफेंट सिंबलाइजेस पावर, शक्ति। जो हाथी है वो शक्ति और हार्डवर्क का सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही हमारी गॉडेस लक्ष्मी भी, अगर हम उन्हें इन्वोक करेंगे हार्डवर्क के लिए, पावर के लिए, शक्ति के लिए, तो ये सारे भी क्वालिटीज हमें गॉडेस लक्ष्मी से हम इन्वोक कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि गॉडेस लक्ष्मी, जिनको हम जानते हैं कि ये दुर्गा की बेटी और विष्णु की पत्नी कहलाती है। हु इज लॉर्ड विष्णु? लॉर्ड विष्णु की वजह से ही पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, वो भले ही उसकी रचना ब्रह्मा ने की है, लेकिन जो उसका जो चल रहा है ये यूनिवर्स, वो बेसिकली लॉर्ड विष्णु की वजह से चल रहा है। कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। उसी तरह से हम ये मानते हैं कि जब जब लॉर्ड विष्णु ने इस यूनिवर्स में अलग अलग अवतार के रूप में बर्थ लिया,
तब तब गॉडेस लक्ष्मी उनकी स्पाउस बनके, उनकी पार्टनर बनके इस धरती पे आई। अगर लॉर्ड विष्णु राम के रूप में आए तो लक्ष्मी माँ सीता के रूप में आई। अगर वो कृष्ण के रूप में आए तो गॉडेस लक्ष्मी क्वीन रुक्मणी के रूप में आई। ऐसे ही विष्णु जी के अलग अलग अवतार हैं, और जब जब विष्णु ने जन्म लिया तब तब उनका साथ निभाने के लिए, इस यूनिवर्स को चलाए रखने के लिए गॉडेस लक्ष्मी ने अलग अलग रूप में बर्थ लिए हैं। सो आज ये जो एक छोटा सा हमारा एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रोस्पेरिटी के लिए ही हमें लक्ष्मी माँ को इन्वोक करना है, वो मेरे ख्याल से लिमिटेड नॉलेज है। सो हमने ये सीखा कि कैसे गॉडेस लक्ष्मी को हम पावर के लिए, हार्डवर्क के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, लव के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम सब फैमिली लाइफ में हम रहते हैं। तो इसीलिए मैंने लास्ट में कहा कि गॉडेस लक्ष्मी ने हर रूप में विष्णु का साथ दिया है। यहाँ सिर्फ मैं हस्बैंड वाइफ के तक ही इसको लिमिटेड नहीं रखूंगी। हम सब जो डिफरेंट डिफरेंट सोल्स के साथ बर्थ लेके आए हैं, हमारा एम ही ये है कि एक दूसरे का साथ निभाते हुए इस बेसिकली इस चक्रव्यूह से बाहर आए। लेकिन क्योंकि हम सब में इतनी रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम उस तरह से गॉडेस लक्ष्मी की तरह जैसे उन्होंने विष्णु का साथ दिया, हम नहीं दे पा रहे हैं अपने सोलमेट्स का साथ। तो आज हमें, मेरे हिसाब से जो मुझे डाउनलोड हुआ वो ये है कि प्रोस्पेरिटी का मतलब सिर्फ मनी और वेल्थ और फॉर्च्यून नहीं है। अगर हम लक्ष्मी को इन्वोक कर रहे हैं तो हम हर तरह से, जो हमने आज गॉडेस लक्ष्मी की पावर्स को डिस्कस किया है, हम हर चीज के लिए उन्हें इन्वोक करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर उनकी क्वालिटी को अपने अंदर उतार पाए। क्योंकि आज हमारे पास हमारा गुड लक है, हमें मेडिटेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, तो मैं चाहूंगी कि हम लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी के जो 8 रूप है उन सबको अलग अलग तरह से इन्वोक करें, क्योंकि उन सबकी अपनी सिग्निफिकेंस है। अगर जो कॉमन है वो हमारा ये है कि हम लक्ष्मी को इन्वोक करेंगे वेल्थ के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक रूप है लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। लेकिन और भी अनेक रूप है जहाँ पे लक्ष्मी जी को एग्रीकल्चर के लिए, फूड के लिए, हमारा जो सर्वाइवल है वो बेसिकली फूड से है, फूड के लिए उनको इन्वोक किया जाता है। यहाँ तक कि एक रूप है जो लक्ष्मी का जिसे हम कहते हैं गजा लक्ष्मी, जिसमें वो सारे एनिमल किंगडम को ब्लेस करती है, सपोर्ट करती है, और ये कोशिश करती है कि एनिमल किंगडम का भी अपलिफ्टमेंट हो पाए। शी इज अ गॉडेस जिनको लोग अपने संतान के लिए इन्वोक करते हैं। तो एक रूप लक्ष्मी का ये भी है जहां हम अपने बच्चों के लिए भी गॉडेस लक्ष्मी को इन्वोक करते हैं। शी इज नोन एज गॉडेस ऑफ विद्या, नॉलेज। शी इज ऑल्सो नोन एज गॉडेस ऑफ विक्ट्री, मतलब जीत। शी इज ऑल्सो नोन एज गॉडेस ऑफ बीइंग पावरफुल, मतलब वीर। सो सोचिए, एक सिंगल गॉडेस के कितने अनेक रूप है। द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, हम स्पिरिचुअल लोगों के लिए जो बहुत ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ गॉडेस लक्ष्मी है, जो सबसे पहला फॉर्म माना जाता है, दैट इज आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी, द वर्ड आदि बेसिकली मीन्स फर्स्ट। तो जब हम इस धरती पे आए हैं, जो हमारा फर्स्ट एम है इस धरती पे आके इस जीवन को समझने का, जो हमारा फर्स्ट एम है वो ये है कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, हमारी लाइफ का एम क्या है। गॉडेस लक्ष्मी हमें इस जीवन में जन्म लेने के बाद हमें वेल्थ दे रही है, हमें फूड दे रही है, हमें फैमिली दे रही है, जैसे मैंने कहा कि संतान के लिए भी इन्हें इन्वोक किया जाता है, हमें हमारी मुश्किलों पर विजय पाने के लिए ब्रेव बना रही है, हमें नॉलेज दे रही है। क्यों ये सब क्यों कर रही है? ताकि जो सबसे पहला रूप है लक्ष्मी का, आदि लक्ष्मी, कि हम अपनी इस लाइफ के गोल को समझ पाए, अपनी इस लाइफ के एम को समझ पाए। तो आज हम गॉडेस लक्ष्मी को इनके हर रूप में इन्वोक करेंगे, और इन्वोक करने के बाद अल्टीमेटली जो इनका फर्स्ट रूप है आदि लक्ष्मी, उसको इन्वोक करके अपनी लाइफ का जो एम है, जो गोल है, उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी हम सब बहुत, जो एसकेएम के साथ या किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को तो हम खुद ही अबंडेंस की वजह से अट्रैक्ट कर ही रहे हैं।
सो आज हम हमारी जो मुझे जो लगा जो हमारी सेशन का मेन पर्पस है वो गॉडेस लक्ष्मी का जो एक रूप है आदि लक्ष्मी, उस तक हम पहुंचेंगे, उसकी गहराई तक पहुंचेंगे। सो पूरा ये जो एम था डिस्कशन का वो यही था कि हम मेडिटेशन में फ्लो में जा पाए और समझ पाए कि आज का हमारा एम क्या है। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आगे और कोई क्वेरी नहीं है तो हम सीधा अपने मेडिटेशन की ओर बढ़ सकते हैं। सो प्रिपेयर होंगे। थैंक यू सरोज जी, आप रेडी हैं बिल्कुल। दैट्स नाइस। सो सब कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे, चाहे तो लेट सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लंबी सांस लेंगे और सांस को बाहर। अब अपनी नॉर्मल ब्रेथ पैटर्न को पकड़ते हुए धीमी गहरी श्वास से पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। पूरा ध्यान अपनी इनहेलेशन और अपने एक्सहेलेशन। देखेंगे कैसी हमारी श्वासें और धीमी और गहरी होती जा रही। हर आती जाती श्वास आपके शरीर को रिलैक्स कर रही। सभी मांसपेशियों को शिथिल कर रही है। रक्त के संचालन पर नियंत्रण पा रही। प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है। बॉडी टेम्परेचर पूरी तरह से मेंटेन है।
सभी टिश्यूज, सभी सेल्स पूरी तरह से फिट है, हेल्दी, स्वस्थ। हर आती जाती श्वास आपको परफेक्ट फिजिकल फिटनेस का एहसास दिला। आपको आपकी बॉडी के हर एक अंग के प्रति जागरूक करें। आपकी आती जाती श्वास और इसकी असीम शक्तियां, इसकी असीम ताकत, इसकी डिवाइन पावर्स आपके माइंड को भी रिलैक्स करें। आपका मस्तिष्क शांत हो रहा, हर आते जाते विचारों से स्वतंत्र हो रहा, और धीरे धीरे शून्य अवस्था में आ रहा। आपकी माइंड और आपकी बॉडी का रिलैक्स स्टेट का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आपकी विल पावर को बढ़ा रहा, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा, आपकी अवेयरनेस को बढ़ा रहा। धीरे धीरे आपकी चेतना का विस्तार हो रहा। इस बढ़ती हुई चेतना के साथ इन्वोक करेंगे महालक्ष्मी को। विजुअलाइज करेंगे उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत रूप में, आपके मनपसंद रंग की साड़ी पहने हुए, सर पे मुकुट, पूरे शरीर पर आभूषणों की बारिश, सर से लेकर पैर तक अलग अलग आकार के, अलग अलग दिखने वाले आभूषणों से भरी लक्ष्मी माँ के सामने आपको ब्लेस कर रही।
उनका ये दिव्य रूप, उनकी ये डिवाइन प्रेजेंस आपको सेफ और प्रोटेक्टेड फील करा। इस वर्तमान क्षण में बहुत खुश, बहुत रिलैक्स्ड और कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। गुलाबी रंग के खूबसूरत फूल पर विराजमान गॉडेस लक्ष्मी साक्षात आज आपके सामने प्रकट होगा। जैसे ये गॉडेस लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई, इनका जन्म ये माना जाता है कि ये वो देवी जो चर्निंग ऑफ ओशन से बाहर आई, कितनी मुश्किलों से बाहर प्रकट हुई। ठीक वैसे ही हमारा भी जन्म, ये वर्तमान जन्म इस सोल जर्नी में अनेकों कठिनाइयां झेलने के बाद, अनेकों परेशानियां सहने के बाद, बहुत से नकारात्मक लेसन्स और एक्सपीरियंसेस लेने के लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से हमें जन्म मिला। अपने सब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और लेसन्स, बिलीफ सिस्टम्स, इन सबको पीछे छोड़ हमारा ये जन्म किसी बहुत ही फ्रूटफुल पर्पस के लिए हुआ। हम आभार व्यक्त करेंगे लक्ष्मी माँ का हमें ये जन्म देने के, हमें इस रूप में इस धरती पे लाने के। इन्वोक करेंगे लक्ष्मी माँ के उस रूप को जिस रूप से हमें जन्म के बाद खाना पीना, अनेकों तरह के पकवान प्राप्त हुए। ये माँ लक्ष्मी की ही कृपा है कि हम इस जन्म में अपने सर्वाइवल के लिए अनेकों तरह के खान पीन का आनंद ले पा रहे हैं। ये माँ लक्ष्मी की ही कृपा है कि हमें एनिमल्स की तरह, एनिमल किंगडम में बर्थ लिए हुए जानवरों और पशु पक्षियों की तरह अपने इस भोजन के लिए यहाँ वहां जाकर
सर्च नहीं करना, बड़ी ही आसानी से माँ लक्ष्मी की कृपा से हम एक भरे पूरे घर में रहते और इस भोजन का आनंद उठा पाते। आभार व्यक्त करेंगे लक्ष्मी माँ का, जिसने हमारी जिंदगी में, हमारी इस लाइफ हमें अबंडेंस से ब्लेस किया, जहाँ हमें केवल धन की प्राप्ति ही नहीं हुई, बल्कि इस धन का सदुपयोग करने की भी राह दिखाई। लक्ष्मी माँ का ये रूप, जिसमें हम उन्हें धन लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, तरक्की आए, वृद्धि आए, गुड लक आया, फॉर्चून आया, हमारी भी किस्मत माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से चमचमा, और हमें इस जन्म में और आगे बढ़ने का मौका। माँ लक्ष्मी की कृपा से आई हुई इस वेल्थ को, इस धन को हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। इस जन्म को लेने के बाद लक्ष्मी माँ की कृपा से हमें एक परिवार में अपने सोलमेट्स मिले, और उनके साथ अपने सभी कर्मों को क्लियर करने का, हील करने का एक अवसर। लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से हमारे परिवार का विस्तार हुआ। बड़ों का आशीर्वाद परिवार में बना हुआ, छोटों का प्यार लक्ष्मी की कृपा से ऐसे ही बढ़ता जा रहा। अनेकों रूप है लक्ष्मी माँ, और इस एक रूप में जो आज साक्षात आपके सामने है, हम अनेकों रूप को विटनेस कर पा रहे हैं। केवल खान पान, धन, समृद्धि और परिवार ही नहीं प्राप्त, बल्कि लक्ष्मी माँ की कृपा से
हमें इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में वो शक्ति हासिल हुई, वो पावर हासिल हुई कि हम अनेकों रेजिस्टेंसेस के बाद भी स्पिरिचुअल पाथ पे, आध्यात्मिकता के पथ पे आने की। ये भी लक्ष्मी माँ के एक रूप की ब्लेसिंग्स है, जिसमें वो जानी जाती वीर लक्ष्मी के रूप में, जो हमें शक्ति दे रही, हमें ब्रेव कर रही है इसी आध्यात्मिकता के पथ पर बने रहने, आगे चलने के। अनेकों हर्डल्स आने के बावजूद भी हर पल माँ लक्ष्मी हमें ब्लेस कर रही है। हम स्पिरिचुअल पाथ पे यूं ही आगे बढ़ते रहें और इवॉल्व होते, आभार व्यक्त करेंगे लक्ष्मी के इस रूप का, वीर लक्ष्मी के रूप का। इनके आशीर्वाद से हमारा ये आध्यात्मिकता का सफर जारी। ये माँ लक्ष्मी के रूप की ही देन है कि इस आध्यात्मिकता के इस पथ पे, इस जर्नी में, इस सफर में हमें इतना ज्ञान, इतनी विजडम, इतनी नॉलेज मिल रही है, जो हमारे अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा पूरा सहयोग कर रही, सभी पैटर्न्स को तोड़ने की शक्ति दे रही, बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठ सारी विजडम, सारी नॉलेज को हम माँ लक्ष्मी की कृपा से इम्प्लीमेंट कर पाए। आभार व्यक्त करेंगे विद्या लक्ष्मी के स्वरूप का, उनकी दी हुई विद्या का, उनके दिए हुए ज्ञान का। ये माँ लक्ष्मी ही है जो अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट हो रही और हमें ब्लेस कर, और हर रूप में हमारी हीलिंग कर। आध्यात्मिकता के इस पथ पे अपनी बढ़ती हुई डिवाइन एनर्जी से, माँ लक्ष्मी की कृपा से हम बहुत सी इच्छाएं पूर्ण कर चुके हैं, बहुत सी मैनिफेस्टेशंस का एक्सपीरियंस ले चुके, और शेष बची हुई इच्छाओं से, मनोकामनाओं से, मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट से सबसे ऊपर उठ चुके, अपने सभी अटैचमेंट्स पर विजय प्राप्त कर चुके, अपनी
छोटी छोटी तुच्छ रिक्वायरमेंट्स के बहुत ऊपर राइज कर चुके। आभार व्यक्त करिए विजय लक्ष्मी के स्वरूप का, जिसके आशीर्वाद से, जिसके साथ से, जिसकी ब्लेसिंग्स से हम अपने डार्कर साइड पे विजय प्राप्त कर, विक्ट्री प्राप्त कर, लाइफ के ब्राइटर साइड पे मूव कर चुके, जो केवल और केवल हमारी सोल की एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। हमने गॉडेस लक्ष्मी को अलग अलग रूप में इन्वोक किया, अलग अलग रूप में उन्हें अपने सामने विजुअलाइज किया, उनकी दी हुई अलग अलग शक्तियों के लिए उनका आभार व्यक्त। लक्ष्मी माँ की कृपा से आज हमारे पास धन, संपत्ति, फॉर्चून, गुड लक, परिवार, सब कुछ लक्ष्मी माँ की कृपा से ही आज हम आध्यात्मिकता के इस पथ पे बने हुए, जहाँ हम नॉलेज का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विजय होने का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शक्तिशाली होने का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इन सब शक्तियों का उपयोग कर, इनका सहयोग लेते हुए आखिरी बार माँ लक्ष्मी के सबसे डिवाइन रूप का इन्वोकेशन कीजिए। आदि लक्ष्मी का इन्वोकेशन कीजिए। ये लक्ष्मी माँ का वो रूप है जो आप अपने इस जीवन में होने का उद्देश्य बता, अपनी इस लाइफ के गोल को पहचानने में आपका सहयोग करें। इस वर्ष लक्ष्मी माँ की ये डिवाइन ब्लेसिंग्स केवल वेल्थ और अबंडेंस तक ही लिमिटेड नहीं, इस बार आदि लक्ष्मी साक्षात आपके सामने, उनकी एनर्जीज, उनकी डिवाइन पावर्स, उनके शरीर से निकलती हुई ऊर्जा इन सब का सदुपयोग कर, इन सब का सहयोग लेते हुए डूब जाइए उस गहराई में और समझिए the divine purpose of taking this birth.
ढूंढिए उत्तर उस प्रश्न का कि क्यों आपने ये जन्म लिया, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन्म लिया। Who am I? पूछिए ये आदि लक्ष्मी से। Why am I? What is my goal? What is my objective? पूरा ब्रह्मांड आपको इस प्रश्न का उत्तर दे रहा। लक्ष्मी माँ आपकी पूरी सहायता कर रही। हम में से किसी को ये उत्तर उनके इस डिवाइन रूप में मिल, किसी को उनके साथ कॉन्वर्सेशन करके, उनके साथ बातचीत करके, किसी को डिवाइन मैसेजेस के फॉर्म में ये आंसर डाउनलोड हो। पर हम में से हर एक इंडिविजुअल इस वर्तमान क्षण में आदि लक्ष्मी से ब्लेस्ड। हर एक सोल अपने इस आंसर को, इस उत्तर आदि लक्ष्मी से प्राप्त कर चुके। आज आपने माँ लक्ष्मी की कृपा से स्वयं को पहचाना, स्वयं के होने के उद्देश्य को पहचाना, अपने लाइफ के इस ऑब्जेक्टिव, इस गोल को पहचाना। आभार व्यक्त करेंगे आदि लक्ष्मी हमें उत्तर देने, हमें ब्लेस करने, हमें स्वयं से रूबरू कराने। आभार व्यक्त लक्ष्मी के हर रूप का, उनकी सभी डिवाइन पावर्स का। इन सभी डिवाइन पावर्स के कॉम्बिनेशन के वजह से ही लक्ष्मी, जो कि एक माँ के रूप में है, लेकिन उन्हें श्री लक्ष्मी के रूप में जाना जाता। नमन कीजिए श्री लक्ष्मी के स्वरूप। ये सारी खुशियां, ये धन, ये समृद्धि, ये संपत्ति, ये संतान, ये नॉलेज, ये विजडम, ये शक्ति, ये सिंप्लिसिटी, ये ब्यूटी, ये सब श्री लक्ष्मी की कृपा से। और आज आपने स्वयं को उनकी ब्लेसिंग्स की डोर से
हमेशा के लिए उनके साथ बांध। लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा हम सब, और ऐसे ही वो हमारे जीवन अपने अलग अलग रूप के माध्यम से हमारी इस प्रोग्रेस, हमारी इस एवोल्यूशन, हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन यूं ही हमेशा हमारे साथ। एक आखिरी बार नमन करते हुए श्री लक्ष्मी का उनका आभार व्यक्त कीजिए, और देखिए कैसे धीरे धीरे उनका ये रूप भले ही आपके सामने से अदृश्य हो रहा, परंतु उनका साथ हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। लक्ष्मी माँ की डिवाइन पावर्स और ब्लेसिंग्स को, कृतज्ञता के इस भाव को अपने साथ रखते हैं, धीरे धीरे से विदा लेंगे लक्ष्मी माँ से, और धीरे धीरे लौटेंगे इस वर्तमान क्षण। 3 deep inhalations and 3 deep exhalations. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and slowly breathe out. धीरे धीरे वापस लौटेंगे अपने इस फिजिकल बॉडी की तरफ, अवेयर होते, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर हो। हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाएंगे और धीरे से अपनी आंखें। So welcome back. Beautiful comments I can see on the chat box.
तो सुरेंद्र जी, आपने मेडिटेशन में लक्ष्मी जी के इतने सारे रूप में सिर्फ एक फूड पे ही फोकस किया। सो आई एम श्योर कि आपको लक्ष्मी जी के उसी वाले रूप के डिवाइन ब्लेसिंग्स है, इसीलिए आपने ये लिखा है कि वी लाइक टेस्टी फूड बाय गॉडेस लक्ष्मी। सो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। एनीवेज, दैट वाज जस्ट अ जोक, बट इन सेशंस के थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच। इन सेशंस के माध्यम से हमें बहुत गहराई में अध्ययन करने का मौका मिलता है, और बहुत सी नॉलेज गलत नहीं, बट कहीं पर नॉलेज लिमिटेड होती है। सो अपनी इस नॉलेज को, इनके एस्पेक्ट्स को ब्रॉडर करने का, वाइडन करने का हमें इन सेशंस के माध्यम से एक अवसर मिलता है। तो आज हमने जाना कि हम लक्ष्मी जी को उनके अनेकों रूप के लिए इन्वोक कर सकते हैं। सो आज से सिर्फ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी और गुड लक तक ही सीमित नहीं है लक्ष्मी जी का इन्वोकेशन। हम चाहें तो, जैसे कि मैंने मेडिटेशन में थोड़ा सा गाइड किया, कि आज तक हमें जो मिला है, फूड, कितने लोगों के पास पेट्स होते हैं, तो अपने पेट्स के लिए भी, बिकॉज वो सारे एनिमल किंगडम की भी रक्षा करती है, उनके लिए भी हम लक्ष्मी जी को इन्वोक करते हैं। सो अलग अलग रूप पे, अलग अलग चीजों के लिए हम एक सिंगल गॉडेस को इन्वोक कर सकते हैं। सो पूरे हफ्ते हमारी ये प्रोस्पेरिटी पे हीलिंग ऐसे ही जारी रहेगी, और पूरे हफ्ते हम अबंडेंस को ऐसे ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। यहाँ इंडिया में हम सेशन ले रहे हैं प्रोस्पेरिटी पे, और वहाँ यूएस में सर हमारे अबंडेंस की बात कर रहे हैं। तो सोचिए, वहां जो अबंडेंस की बात चल रही है, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है, और वहां से भी जो भी डिवाइन एनर्जीज है वो यहाँ तक फ्लो होके, मतलब दिस वाज एन अनइंटेंशनल, ये कोई प्लान नहीं था कि सर साइमल्टेनियसली वहां मनी अबंडेंस लेंगे और हम यहाँ पे हीलिंग सेशंस लेंगे, बट चीजें खुद ही इस तरह से प्लान हो गई कि अल्टीमेटली दो अलग अलग देशों में साई करुणा मिशन एक सेम पर्पस के लिए काम कर रहा है, दैट इज अबंडेंस। एंड वी नो कि अबंडेंस सिर्फ मनी तक ही रिलेटेड नहीं है। अबंडेंस कैन बी ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी ऑफ लव, इट कैन बी ऑफ जॉय, पीस, हैप्पीनेस, फैमिली। सो हम साई करुणा मिशन के साथ जब तक है, आप समझ लीजिए हम पूरी तरह से हर रूप में अबंडेंस में, नॉलेज, अबंडेंस ऑफ नॉलेज, सब स्पेसिफिकली ये सेशंस के माध्यम से जो चल रही है, दिस इज अबंडेंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ ऐसे बने रहिए, और हम ऐसे ही आपके साथ मिलके अच्छे अच्छे सेशंस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मन नहीं करता आप लोग को छोड़ के जाएं, लेकिन जाना पड़ता है, इसी उम्मीद में कि अब अगले हफ्ते फिर से हम आपसे मिलेंगे। वैसे तो हर सेशन में हम होते हैं, लेकिन जब रूबरू होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे इजाजत लूंगी सेशन को एंड करने की। थैंक यू।